गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हैं एसएसटी का लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आप सभी लोग मुझे नोटबुक्स ज़रूर सेंड करें, बाकी आप इतने भेजिए मुझे अभी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका लेसन 4 एसएसटी का वो द ग्रेट इंडियन डेज़र्ट है। तो यानी कि हमारा जो बड़ा महान जो है इंडियन भारत का जो मरुस्थल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ द ओनली डेजर्ट इन इंडिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। इसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द स्प्रेड अक्रॉस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये फैला हुआ है, करीब भारत और पाकिस्तान के पार्ट्स में फैला हुआ है। It is located to the west of the northern plains. In India, it occupies most parts of Rajasthan and some parts of Haryana, Punjab and Gujarat. इसका जो ये लगभग फैला हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स, इसके एरिया भारत में जो है राजस्थान में और कुछ पार्ट्स में हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, यहाँ ये पार्ट्स जो है उसके डेजर्ट में आते हैं। और जो मेन सिटी है इंडियन ग्रेट डेजर्ट की वो हमारे इंक्लूडेड है गांधीनगर, सूरतगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, बारमर, अजमेर, कोटा, उदयपुर एंड जोधपुर। A desert is a flat land covered with a loose sand. This loose sand forms small hills और mounds called sand dunes at some places. अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो छोटे छोटे कुछ फ्लैट कवर्ड के जो होते हैं छोटे छोटे एरिया, सॉरी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो गुड मॉर्निंग सर। वो एक्चुअली मैंने फ़ोन किया था, इसीलिए किया था मैंने कि जो 1 जुलाई से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो फिर रिया जो है काम तो कर रही है, खैर मैंने देखा भी, उसने मुझे भेजा भी है। तो सर एक न्यूज़ देनी थी मुझे आपकी, अप्रैल टू अगस्त जो है फ़ीस आपकी नहीं ली जाएगी है। हाँ जी सर, तो लेकिन आगे का जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको दे दूँगी, बाकी ये सब ठीक है। और बस रिया से कहिएगा काम करे, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकती है। और बाकी मुझे एज़ यूज़ुअल जो ऐसे कॉपी सेंड कर रही है वो कॉपी सेंड करें। कोई प्रॉब्लम हो सर तो आप मुझे फ़ोन पे बोल सकते हो, जैसे बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सॉरी स्टूडेंट्स, वो एक कॉल आ गया था इसीलिए मैं थोड़ा बिज़ी थी। ओके, तो जो डेज़र्ट क्या होता है, छोटे छोटे पहाड़ टाइप के हिल एरिया बन जाते हैं जो रेत के। तो वो क्या होता है, जब हवा चलती है तो वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो स्मॉल हिल्स होते हैं, उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं, जो कुछ कुछ जगहों पे आपको मिलेंगे। दिस सैंड ड्यून्स कीप मूविंग एंड शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ द ब्लोइंग विंड्स। जब हवा चलती है तो हवा के थ्रू वो ऐसे उड़ जाते हैं और दूसरी जगह जाके स्थापित हो जाते हैं। The climate is very hot during the day and cool at night in the desert. और क्या होता है इन दिनों में यहाँ पे जो दिन होता है उस समय बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रातें जो हैं ठंडी हो जाती हैं। सो वेरी लिटिल रेनफॉल टेक्स प्लेस थ्रूआउट द ईयर। और यहाँ पे जो है पूरे साल बारिश भी बहुत कम होती है। एट सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस टू फ्रॉम स्मॉल पूल्स कॉल्ड ओसेस। इसमें जो क्या होता है, जो कुछ जगहों पे धरती के नीचे से पानी है, अंडरग्राउंड वाटर, सो उसको हम कह सकते हैं लाइक छोटे छोटे पूल्स टाइप के कह सकते हो आप। तो वो आप ओसिस कहलाते हैं, उसको हम ओसिस बोलते हैं। एंड मोस्ट विलेजेस डेवलप अराउंड एन ओसिस। सो यहाँ पे जो आपके हैं डेट पाम्स ग्रो हेयर and other plants that are commonly found all over a desert include cactus,
केचरी, कीकर एंड बबूल, ये प्लांट्स हैं जो है ये डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। एंड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, यहाँ पे जो है पानी की बहुत कमी देखने को मिलती है। एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन इज़ नॉट हैवीली पॉपुलेटेड, तो यहाँ पे जो है एक तरह से ज़्यादा लोग भी नहीं होते हैं यहाँ पर, पॉपुलेशन यहाँ पे कम है। द पीपल हु लिव हेयर हैव अ डिफ़िकल्ट लाइफ, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का जीवन जो है बहुत ही मुश्किलों भरा है। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डाइवर्टेड द वाटर ऑफ रिवर सतलुज टू राजस्थान विद द हेल्प ऑफ इंदिरा गांधी कैनल। तो जो कुछ ही सालों में जो है भारत सरकार ने यहाँ के लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई है, जो इंदिरा गांधी कैनल नाम से है, जो इनको पानी मुहैया कराया जाता है इससे। एंड दिस हैज़ डेवलप्ड फार्मर्स टू ग्रो वीट, ज्वार एंड बाजरा इन राजस्थान। मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान हैव बिकम ग्रीन विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर। अब क्या होता है ये कैनल की मदद से जो है किसानों को बहुत मदद मिली है। वो उनको जो है यहाँ के किसान जो है गेहूँ, ज्वार, बाजरा उगाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है इसकी मदद से अपने हरियाली लाइक ग्रीन एरिया रखते हैं, क्योंकि उनको हेल्प मिली है, इससे पानी समय पे दिया जाता है। सो लाइफ इन द डिज़र्ट रीजन, इनका जीवन कैसा है डिज़र्ट रीजन का। यू हैव अंडरस्टूड नाउ डेट मोस्ट विलेजेस एंड टाउन्स आर नियर द ओसेस एंड पीपल लीड अ टफ लाइफ इन द थार डेज़र्ट। तो यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरा जीवन जीते हैं। स्पेशली जो है लोग जो हैं टफ़ लाइफ इन लोगों की है, एंड थार डिज़र्ट वालों की, जो स्पेशली थार डिज़र्ट में रहते हैं। एंड एग्रीकल्चर इज़ नॉट द मेन ऑक्यूपेशन, जो इनका मुख्य व्यवसाय जो है एग्रीकल्चर नहीं है। इंस्टेड द पीपल रियर कैटल, comes goats and sheep, and they travel on camels and camel carts and open jeeps. So यहाँ के जो लोग हैं वो एक तरह से पीपल रियर करते हैं कैटल, जैसे जो है चरवाहा एंड ऊँट है, बकरी है, भेड़ है, इनको पालते हैं। एंड दे ट्रैवल ऑन कैमल्स पर ट्रैवल करते हैं। एंड कैमल्स कार्ट जो होता है, यानी कैमल की बैलगाड़ी टाइप की जो बनाते हैं, उसको ओपन जीप्स में के रूप में यूज़ करते हैं। एंड कैमल इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कैमल है यहाँ का मेन सोर्स है इनका ट्रांसपोर्टेशन का। एंड इट इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, और कैमल को ही शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। एंड द कैमल हैज़ बोर्ड padded feet to walk on the sand, and it stores fat in its hump, and it can stay without water for many days. Its milk is used by the people, its hair is used to make cloth, and its skin is used to make shoes and tents. अब देखिए ये जो कैमल है, कैमल्स के पैड जो होते हैं, फीट होते हैं, उसके बहुत ही गद्देदार होते हैं। एंड इसको जो है रेत में चलने में बहुत आसानी होती है उसको। एंड इट स्टोर्स फैट, अब वो जो अपने जो हम्प होता है, उसका पेट होता है बहुत ही चौड़ा, उसमें वो जो है अपना हम्प, उसके हम्प में वो क्या करता है, अपने बहुत ही पानी जो है स्टोर करके रख लेता है और कई दिनों तक वो अपना विदाउट वाटर के भी रह सकता है। एंड इट्स मिल्क, इसका जो दूध है वो लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड उसके बालों से जो है कपड़े भी बनते हैं, और उसकी स्किन से जो है शूज़ और टेंट भी बनते हैं। एंड मैनी पीपल ट्रैवल ऑल द टाइम इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन। बहुत सारे लोग जो हैं हमेशा थार मरुस्थल की जो है उधर यात्रा करते रहते हैं, घूमने जाते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड, लाइक ट्रैवल द टाइम, सॉरी। मैनी पीपल
ऑल द टाइम ट्रैवल, ये जो है ट्रैवल करते हैं कि इंडियन डेजर्ट में किसकी तलाश में, भोजन, सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। दे डू नॉट हैव अ होम, क्योंकि इनके पास जैसे होम नहीं है, घर नहीं है। सच नोमैडिक पीपल आर कॉल्ड द बंजारास, इनको बंजारा कहते हैं। जो लोग एक जगह टिकते नहीं है, कभी इधर कभी उधर, जो लोग आज इधर हैं तो कल दूसरी जगह, फिर परसों तीसरी जगह, तो इनको बंजारा कहा जाता है। ठीक है। And the houses have a flat roofs and thick walls and small windows to keep cool. और ये जो घर होते हैं इनके फ्लैट होते हैं, फ्लैट जो है इनकी छतें होती हैं, एंड थिक वॉल्स होती हैं और छोटी छोटी विंडोज़ होती हैं, एंड जो ठंडी हवा, जिससे थोड़ी बहुत हवा जो है पास हो सके। एंड Balois or step walls are commonly found in Rajasthan and Gujarat, and many huge houses called havelis and places and forts are also found in this region. यहाँ पे जो बहुत से बड़े बड़े जो घर होते हैं वो हवेली कहलाते हैं, महल कहलाते हैं, एंड किले के रूप में मिलेंगे आपको। एंड द फोर्ट्स एंड पैलेसेस वर द होम्स ऑफ राजपूत किंग्स इन द पास्ट। ये एक तरह से ये घर जो हैं इनके राजपूत लोगों के महल कहलाते हैं, जो पुराने समय में रहा करते थे। एंड द पीपल ऑफ दिस रीजन वियर कलरफुल क्लोथ्स दैट हैव ग्लास एंड सिक्यूम वर्क, एंड मेंस वियर कुर्तीज विद वाइट धोतीज एंड ब्रिंग टर्बन्स, एंड वुमेन वियर कलरफुल घाघरास and lehengas with cholis. They covered their hats with odhnis, and Dhangar, Tej, Holi, Dashera and Deepavali are the main festivals. ये जो घंगूर, तीज और होली, दशहरा इनके मेन मुख्य त्यौहार है। और यहाँ की जो लेडीज़ है कलरफुल ड्रेसेस पहनती हैं, ओढ़नी सर पे रखती हैं, तो इस तरह से यहाँ का पहनावा है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, ये हम अभी दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।